मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं कृषि की सही जानकारी देने का प्रयास करता हूं ताकि किसान भाइयों को सही जानकारी मिल सके और वो खेती में अधिक लाभ ले सकें। तो इसके लिए मैंने अपने इस चैनल में कई सारी प्लेलिस्ट बनाई है। उस प्लेलिस्ट में बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो हिंदी और इंग्लिश में हैं, लेकिन किसान भाइयों के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। उसका नाम है कृषि किसान। इस कृषि किसान प्लेलिस्ट में आप हिंदी की चर्चा सुन सकते हैं और इस प्लेलिस्ट में मैं हिंदी की ही चर्चा रखता हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक मेरी बात पहुंच सके और वो लाभ ले सकें। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि आपको सही, सटीक और प्रमाणिक जानकारी मिले ताकि आप उन जानकारियों का उपयोग अपनी खेती में कर सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ एसएसपी खाद के बारे में करना चाहता हूँ, सिंगल सुपर फास्फेट। ये खाद जो है फास्फोरस के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें कैल्शियम भी होता है, सल्फर भी होता है और ये एक अच्छी खाद है जो 3 तत्व देती है, 3 प्रमुख पोषक तत्व देती है और मुख्यतः हम इसका प्रयोग क्या करते हैं, फास्फोरस के लिए करते हैं। तो आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्या हम एसएसपी को खड़ी फसल में दे सकते हैं? आप देख सकते हैं ये एक धान की फसल है। क्या हम इस धान की फसल में यूरिया तो देते ही देते हैं, क्या हम एसएसपी खाद दे सकते हैं? और अगर नहीं दे सकते तो क्यों नहीं दे सकते? तो देखिए, जो एसएसपी खाद है सिंगल सुपर फास्फेट, ये खाद में फास्फोरस है और फास्फोरस जमीन में जहां डालते हैं वहीं पड़ा रहता है, वो अपनी जगह से हिलता नहीं है। नाइट्रोजन जैसे नाइट्रोजन घूमती रहती है जमीन में पानी के साथ, लेकिन फास्फोरस जमीन में जाकर के जहां आप डालेंगे वहीं रहेगा। बहुत हल्का सा हिलता डुलता है, ये समझिए एक अपनी जगह जाके बैठ जाता है। और किसी भी तत्व का जड़ में होना बहुत जरूरी है। जड़ क्षेत्र में जहां तक जड़ें जाती हैं, यदि वो पोषक तत्व जड़ के क्षेत्र में नहीं आता है या जड़ वहां तक नहीं पहुंच पाती है तो वो पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। तो पौधे का अवशोषण तभी होगा जब वो पौधों की जड़ क्षेत्र में होगा। जैसे हमारा जो भोजन है हमारे मुंह से जाता है, हम भोजन को यहाँ रखे रहेंगे हथेली पे, हमारे शरीर के अंदर नहीं जाएगा, उसको हमें अपने मुंह में ले जाना पड़ेगा तभी वो अंदर जाएगा। तो जो जड़ें हैं वास्तव में पौधों के लिए, पोषक तत्वों के लिए मुंह का काम करती हैं, जहां से पौधे की जड़ों के माध्यम से अंदर पहुंचती हैं। और जो नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन बहुत गतिशील है जमीन के अंदर और वो घूमती रहती है और पानी के साथ घूम करके जड़ तक पहुंच जाती है। लेकिन फास्फोरस जहां अभी मैंने बताया, जहां आप डालेंगे वहीं बैठ जाएगा। अब मान लीजिए एसएसपी खाद हम यहां डालते हैं, इस खेत में डालते हैं, तो वो खाद कहां आएगी? वो यहां आएगी। इसको वीडियो को क्लोज करके देखेंगे आप इसको, तो खाद कहां डालेंगे हम? एसएसपी यहां पड़ेगी, इस क्षेत्र में पड़ेगी और जड़ें जो है वो इसके नीचे हैं। तो जड़ों तक फास्फोरस का पहुंचना बहुत जरूरी है। तो अब आप एसएसपी डाल दीजिए, भले ही सिंचाई कर दीजिए या बारिश हो जाए, लेकिन वो फास्फोरस फिर पानी के साथ घुल करके उस जड़ तक नहीं जाएगा। नाइट्रोजन होगी घुल के चली जाएगी, सल्फर है घुल के चला जाएगा, पोटेशियम भी कुछ चल जाता है, बहुत ज्यादा नहीं चलता पोटेशियम लेकिन कुछ चल जाता है, लेकिन फास्फोरस बिल्कुल भी नहीं चलता है। क्योंकि जहां आप डालते हैं मिट्टी में, वहां जो दूसरे पोषक तत्व होते हैं जैसे एल्युमिनियम है, कैल्शियम है या मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है, इन सब के साथ ऐसे यौगिक बना देता है जो वहीं पड़े रहते हैं, हिलते नहीं है। तो अगर आप एसएसपी इस फसल में डालेंगे तो फास्फोरस के उद्देश्य से आप डाल लें तो वो फास्फोरस आपको नहीं मिलेगा। हाँ, उसमें से सल्फर घुल करके पौधों तक पहुंच सकता है, कैल्शियम भी थोड़ा जा सकता है, लेकिन जो उद्देश्य आपका फास्फोरस डालने का है वो नहीं होगा। तो ऐसे फसल में या किसी भी फसल में हम एसएसपी अगर ऊपर से डालेंगे तो उसका फायदा फास्फोरस के उद्देश्य से नहीं मिलेगा। हालांकि जो दूसरे पोषक तत्व है उसके अंदर वो मिल जाएंगे और उन पोषक तत्वों का हमें असर नजर आएगा, लेकिन जो फास्फोरस की अगर कमी हो रही है या फास्फोरस की जरूरत है, उस जरूरत को हम पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फास्फोरस जहां डालेंगे वहीं रहेगा। बहुत मुश्किल से ही वो थोड़ा सा चल पाता है, जहां डालें वहीं बैठ जाता है। तो ये गलती आप कभी ना करें कि खड़ी फसल है जैसे धान की और आपको इसमें फास्फोरस की कमी आ रही है तो आपने इसमें एसएसपी डाल दिया तो आपको फास्फोरस नहीं मिलेगा। उसमें दूसरे तत्व मिल सकते हैं, सल्फर होता है वो मिल सकता है, कैल्शियम है वो मिल सकता है और बहुत माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, आयरन भी होता है बहुत कम मात्रा में। सिंगल सुपर फास्फेट वास्तव में रॉक फास्फेट को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तब बनती है और रॉक फास्फेट में चूंकि बहुत सारे तत्व होते हैं वो पोषक तत्व मिल जाते हैं। लेकिन जो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है एसएसपी का, सिंगल सुपर फास्फेट का, वो फास्फोरस उपलब्ध कराने का है। 16% इसमें फास्फोरस रहता है जो पौधे को नहीं मिल पाएगा, पड़ा रहेगा। और जब आप इसकी कटाई करेंगे और फिर इसकी जुताई करेंगे अगले सीजन में, माना हमें इसको गेहूं बोना है, जब मिट्टी में इसको जुताई करेंगे तब वो फास्फोरस नीचे जाएगा और फिर वो अगली फसल को मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो फास्फोरस का नुकसान हो जाएगा। फास्फोरस अगर का गैस के रूप में नुकसान नहीं होता है और वो चूंकि मैंने बताया जहां पड़ा रहता है नीचे वहीं पड़ा रहता है, पानी के साथ नीचे नहीं जाता, तो इसका निच्छालन भी नहीं होता है। तो जो आप इसमें डालेंगे वो अगली फसल को मिलने की संभावना रहेगी, लेकिन इस फसल को
नहीं मिलेगी। तो एसएसपी डालने का प्रभाव आपको इस फसल में तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगली फसल अगर आप बोते हैं तो उसमें मिलेगा। लेकिन वो फास्फोरस के साथ यही समस्या रहती है कि फास्फोरस कई रूप बना लेता है जमीन के अंदर जाके, और उस रूप में नहीं रहता जिस रूप में पौधे उसको चाहते हैं। तो जो टोटल फास्फोरस है, कुल फास्फोरस की मात्रा तो बढ़ती जाती है, लेकिन उपलब्ध फास्फोरस उस फास्फोरस कहते हैं जो पौधों को मिल जाता है, उसकी मात्रा बहुत कम रहती है। तो यह फास्फोरस के साथ समस्या रहती है कि जमीन में हम अगर टेस्टिंग कराते हैं तो कुल फास्फोरस तो बहुत आता है, लेकिन उपलब्ध फास्फोरस कम रहता है। तो आप अपनी जमीन में जब टेस्ट कराएं तो उसमें जरूर ये देखें कि कुल फास्फोरस कितना है और उपलब्ध फास्फोरस कितना है। तो पौधों के लिए मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण है वो है उपलब्ध फास्फोरस। तो आप खड़ी फसल में एसएसपी को अगर आप डालते हैं तो आपको इस फसल में तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, बहुत कम लाभ मिलेगा। जो दूसरे पोषक तत्व उनका मिल सकता है, लेकिन फास्फोरस की पूर्ति नहीं होगी। हाँ, ये जरूर है कि वो एसएसपी पड़ा रहेगा तो अगली फसल में उसको मिलने की संभावना रहेगी। तो खड़ी फसल में आप एसएसपी ना डालें, और इसको एसएसपी को हमको बुआई के समय ही प्रयोग करना चाहिए और कूड़ों में डालना चाहिए। जहां हम बीज बोते हैं वहां डालना चाहिए। लेकिन अगर हम जैसे धान बोया है, अब धान के खेत में तो चूंकि बनती नहीं है, इसमें ट्रांसप्लांटिंग हुई है, तो हमें फिर वो मिट्टी में ऐसे ही मिलाना पड़ता है। तो वहां ये धान के खेत में ये समस्या जरूर रहती है। लेकिन अगर आप मक्का बो रहे हैं, गन्ना बो रहे हैं, आलू बो रहे हैं, गेहूं बो रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको कूड़ों में मिलाएं, ताकि जैसे ही बीज जब हम कूड़ों में डालेंगे, जड़ें निकलेंगी तो तुरंत फास्फोरस उसको मिल जाए। फास्फोरस बिल्कुल जड़ क्षेत्र में होना चाहिए, जड़ के पास होना चाहिए, तभी उसकी उपलब्धता बढ़ती है। तो आप खड़ी फसल में एसएसपी का प्रयोग ना करें, आपको उस फसल में उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो आशा है मेरा ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगी है तो इस चर्चा को लाइक कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको लेक्चर अच्छा लगा है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और इस तरह के लेक्चर मिलते रहें। और इन लेक्चर्स को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद।